हेलो फ्रेंड्स, द बिगिनिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक महत्वपूर्ण कुंजी तैयारी का होना है। तो आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो उससे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का इनबिल्ट होना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो समझ लीजिए कि आपने किसी भी पथ पर चलने से पहले ही अपनी आधी जीत हासिल कर ली है। जब जीवन आपको कठिन परिस्थितियों में डालता है तो ये हमें नहीं कहना चाहिए या कामयाब लोग ये नहीं कहते हैं कि उन कठिन परिस्थितियों ने मुझे ही क्यों चुना है, बल्कि कामयाब लोग या सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग इस बात को कहते हैं क्योंकि मैं ही इस चीज़ को कर सकता हूँ, इसलिए गलत परिस्थितियों ने सिर्फ और सिर्फ मुझी को चुना है। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी कामयाबी के लिए वो महत्वपूर्ण कुंजी है जिसके बिना आप कामयाबी का स्वाद चख ही नहीं सकते। तो किस तरीके से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल द बिगिनिंग शुरुआत को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से हैं वो स्टेप्स जिनका यूज़ करके हम आसानी से अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कदम होता है दोस्तों कि आपको अपने जो भी बड़े गोल्स हों उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि मेक स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स आपको बनाने हैं। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर लीजिए। इस बात को मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ में समझाता हूँ। एक बार एक बाज अपनी माँ के साथ उड़ रहा था। उसने उड़ते समय नीचे जमीन पर एक भागते दौड़ते देखा बकरे के बच्चे को। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे इस बकरे के बच्चे का शिकार करना। लेकिन उसकी माँ ने उसको रोक दिया क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज मैंने इसको बोल दिया कि हाँ जा और उसका शिकार कर, क्योंकि वो खुद भी छोटा है और वो जैसे ही उस पर अटैक करेगा वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, उस छोटे बकरे का शिकार नहीं कर पाएगा और आज से ही इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो उसने उससे कहा कि अभी तुम्हें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इन चीज का शिकार करना है। कुछ दिन तक उसकी माँ ने छोटे छोटे चीजों का शिकार कराया, फिर उसने उससे चूहे जैसी बड़े कीड़े मकोड़ों का शिकार कराया, फिर उसने खरगोश जैसे छोटे बड़े चीजों का शिकार कराया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने छोटी छोटी चीजों का उस पर शिकार करा कर उसको इतना पक्का कर दिया कि एक दिन जब वो पूरी तरीके से शिकार करने का आदी हो गया और वो उसके अंदर ताकत आ गई, तब उसकी माँ ने उसको कहा कि आज तुम जाकर बकरे के बच्चे का शिकार कर सकते हो। उस छोटे बाज ने जब वो बड़ा हो गया और उसके पास एक्सपीरियंस हो गया शिकार करने का, उसके बाद उसने उस बकरे के बच्चे पर अटैक किया और उसको कंप्लीटली उसने उसका शिकार किया। तो इस तरीके से हम अगर एक साथ बड़े गोल्स के लिए हम कदम बढ़ाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने ऊपर बढ़ा लेते हैं तो वो हमें बर्डन महसूस करना शुरू कर देती है। तो इससे सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप अपने जो बड़ा आपका गोल है उनको छोटे छोटे गोल्स में विभाजित कर लीजिए। स्मॉल गोल्स में अपने पाथ को विभाजित कीजिए और छोटे छोटे गोल्स को अचीव कीजिए। दूसरी बात होती है दोस्तों आई टू आई कॉन्टैक्ट। अगर आप आई टू आई कॉन्टैक्ट मिलाने में सक्षम हैं, जब भी आप किसी से बात करें या कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप आई कॉन्टैक्ट करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है। पूरे दिन में हमें बहुत से लोगों से मिलना होता है, जब भी किसी से मिलें तो उनसे आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात करें। बहुत से लोग दूसरों से बात करते समय इधर उधर देखते हैं, सामने वाले से नजरें चुराते हैं, चाहे वो बात कर रहे हों या सामने वाले की बात को सुन रहे हों। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है सामने वाले बंदे से डील करने के लिए। इसका एक अच्छा सा तरीका ये भी है कि आप सामने वाले की आंखों पर एक टी लेटर को अंकित करें। पहले उसकी एक आंख में देखें, फिर दूसरी आंख में देखें, फिर उसकी नोज की तरफ देखें। इस तरीके से आपका आई कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा, दूसरे व्यक्ति को ये भी एहसास नहीं होगा कि आपकी बातों को वो इग्नोर कर रहा है और आपका आई कांटेक्ट मेंटेन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो होती है दोस्तों आत्मविश्वास को अपने अंदर हमेशा महसूस करते रहना। आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आत्मविश्वास का साथ कभी मत छोड़िए। ऐसा करने से आत्मविश्वास भी आपके साथ साथ काम नहीं छोड़ेगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर फील करते रहना है, बार बार अपने कॉन्फिडेंस को आपको फील करते रहना है। आप इसे एक आदत बना लीजिए। ऐसा करने से आप कभी भी आत्मविश्वास की कमी अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे।
अगर कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसे करने से आपको डर लग रहा है, तब आत्मविश्वास को महसूस करने की आदत ही आपके उस डर पर आपकी विजय प्राप्त कराएगी। गलती करने से आपको नहीं डरना चाहिए। बहुत से लोग गलतियां करने से बहुत डरते हैं। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 1000 से भी ज़्यादा प्रयोग किए और उनके वो सारे के सारे प्रयोग एकदम अनसक्सेसफुल रहे। उसमें से एक भी उनका प्रयोग सक्सेसफुल नहीं रहा और धीरे धीरे 1000 लगभग प्रयोग करने के बाद फाइनली उन्होंने बल्ब को ईजाद किया, बल्ब को क्रिएट किया। यदि आपने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया तो गलतियां आपको डराएंगी नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती के बाद ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया है। रिस्क लेने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। रिस्क लेना भी जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिना रिस्क के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। रिस्क जरूर लीजिए, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग। यदि सफल हुए तो आत्मविश्वास बढ़ेगा रिस्क लेने के बाद, और अगर आप सफल नहीं भी हुए तो आप असफल नहीं होंगे, बल्कि उस असफल घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास ऑटोमेटिक इनबिल्ट होता चला जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जितना बड़ा रिस्क होता है सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है, और सफलता जितनी बड़ी होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही बड़ा होता है। इसके आगे दोस्तों आपको वही काम, वही चीजें करनी चाहिए जो आत्मविश्वास वाले लोग करते हैं। डू वर्क लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको उन कार्यों को, उन कामों को करने की आदत डालनी होगी जो सफल लोग करते हैं। सफल लोगों के प्रत्येक कार्य में आत्मविश्वास झलकता है। ऐसा करने से आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सफल लोगों जैसे बनना चाहेंगे। उनके जैसा चलना सीखिए, उनके जैसा बोलना सीखिए, उनके जैसा काम करने का तरीका सीखिए, उनका जैसा सब कुछ सीखिए, जिससे आप भी अपने अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। किसी भी काम को, जो आप काम करते हैं उस कार्य को आपको कभी नहीं टालना चाहिए। कोई भी काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे टाइम रहते पूरा कीजिए। यदि आप कामों को टालते हैं तो वो कार्य आपके ऊपर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाता है। और अगर आप कार्य को समय पर पूरा करते जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। इसके आगे दोस्तों आत्मविश्वास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्वस्थ होना। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड ही नहीं कर सकते या बढ़ा ही नहीं सकते। आपने एक बात का अपने जीवन में जरूर अनुभव किया होगा कि जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपका सभी कार्यों में मन लगता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होता है। और जब आप अस्वस्थ होते हैं तो किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है और आपका आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है। तो जरूरी है, आत्मविश्वास का संबंध सीधा सीधा हमारे स्वस्थ से होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक तेजी से बढ़ता चला जाएगा। किसी भी काम को करते समय आप जितना फ्रेश फील करेंगे उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए आप कुछ एक चीजें अपनी रूटीन में शामिल जरूर करें। कोई ना कोई मोटिवेशनल बुक आप जरूर पढ़ें, मोटिवेशनल आप वीडियोस देखें, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मेडिटेशन जरूर करें। हो सके तो छोटे छोटे जो मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं उनको ज्वाइन करें। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपके काम करने का तरीका, आपकी लाइफ का तरीका, आपके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल द बिगिनिंग शुरुआत को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।